हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक लेसन 3, जिसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। इसका अर्थ होता है कृतज्ञ जोहरी। तो इस लेसन को मैं पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाना है, और जो भी इस चैनल पर न्यू है उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे लेसन की ओर। क्या कहा गया है? द अनग्रेटफुल ज्वेलर यानी कृतज्ञ जोहरी। अनग्रेटफुल जिसका अर्थ होता है कृतज्ञ, और ज्वेलर जिसका अर्थ होता है जोहरी, यानी जो जहाँ हम सोना बेचते हैं या खरीदते हैं उसे कहते हैं जोहरी। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? आपको एक पॉइंट बतलाना है कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है। यदि की है तो हाउ, कैसे। अब चलते हैं हमारे लेसन की ओर। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। वुड कटर जिसका अर्थ होता है लकड़हारा। लकड़हारा वो होता है दोस्तों जो लकड़ियाँ काटने का काम करता है, जो जंगलों से लकड़ियाँ काटता है, उसे कहते हैं वुड कटर। ठीक ना। तो एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था, यानी पुअर जिसका अर्थ होता है गरीब, तो गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में ही कुड नॉट अर्न मनी। बरसात के मौसम में वह पैसा नहीं कमा पाता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट, अनेकों दिन और रातों। ही एंड नथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। नथिंग जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं, टू ईट यानी खाने के लिए। तो अनेकों दिन और रातों उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। कब? बरसात के मौसम में। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट। अब उसने क्या किया है कि एक लंबी यात्रा तय की है। ऑन फुट यानी पैरों से चलकर। इन सर्च ऑफ सम जॉब यानी कुछ नौकरी की तलाश में उसने क्या किया है, नौकरी की तलाश में कुछ दूरी यात्रा तय की है। ठीक है ना। ही मेड ए लॉन्ग जर्नी यानी उसने एक लंबी यात्रा तय की है। इन ऑन फुट यानी पैरों से चलकर। इन सर्च ऑफ सम जॉब यानी कुछ नौकरी की तलाश में। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल, रास्ते से वह एक कुएं के पास से गुजरा। वैन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, जब वह कुएं के पास से गुजर रहा होता है, ही हैड तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या सी आवाज़ सुनाई देती है? हेल्प हेल्प यानी मदद मदद। उसे यह आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ से? कुएं के अंदर से। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। अब जो लकड़हारा रहता है वो क्या करता है? पीप्ड करता है। पीप्ड का अर्थ होता है दोस्तों झांकना या देखना। ठीक है ना। तो पीप्ड का अर्थ होता है बेसिकली झांकना होता है। तो वो क्या करता है? झांकता है। इनटू द वेल कहाँ पर झांकता है? कुएं के अंदर झांकता है। ही सा अ मंकी, उसने कुएं में देखा कि ये क्या है? बंदर है। अ मंकी यानी एक बंदर है। अ टाइगर और एक बाघ है। अ स्नेक एक सर्प है यानी सांप है। एंड अ ज्वेलर और एक कौन है? जोहरी है। ट्रैप्ड इन इट, इसमें क्या हुए हैं? वो फंसे हुए हैं। दे क्राइड अगेन, वह पुनः से क्या करते हैं? रोते हैं। क्राइड जिसका अर्थ है रोना, तो वह दोबारा से क्या करते हैं? रोते हैं। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालिए। ऐसे वो क्या करते हैं? गुहार करते हैं मदद के लिए कि भैया हमें जो है बाहर निकालिए। वो रो करके ऐसा बोलते हैं कि हमें जो है बाहर निकालिए। द वुड कटर वाज इन फिक्स, वाज इन अ फिक्स, जो लकड़हारा था वो क्या में था? फिक्स में था। फिक्स जिसका अर्थ असमंजस यानी दुविधा। इसका अर्थ तो हमारी लैंग्वेज हम कहते हैं दुविधा, यानी असमंजस में था, वह दुविधा में था। कौन? लकड़हारा। क्यों था भैया वो दुविधा में? तो आइए आगे चलते हैं, जानते हैं। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नैक एंड द टाइगर, यदि उसने टाइगर और स्नैक यानी बाघ को और सांप को बाहर निकाल दिया, दे माइट किल हिम, तो वो उसे क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। किल कर सकते तो मार सकते हैं। यदि उसने सांप को और टाइगर को, टाइगर यानी बाघ को बाहर निकाल दिया, तो वो क्या कर सकते हैं? उसे मार सकते हैं। ठीक है ना। ही सेड, इसलिए उसने क्या कहा? ही सेड यानी उसने कहा व्हेन यू कम आउट, जब आप बाहर आ जाएंगे, जब आप बाहर आ जाएंगे, यू विल बाइट मी और किल मी, तो एक सांप से कहता है कि भैया जब तुम बाहर आ जाओगे तो मुझे क्या कर लोगे? डस लोगे यानी बाइट कर लोगे, काट लोगे। और टाइगर से कहता है किल मी, कि तुम मुझे जो है मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नैक सेड, टाइगर और बाघ ने कहा। टाइगर यानी बाघ ने, एंड स्नैक बाघ और सांप ने कहा। क्या कहा? वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने कैसे नहीं? थैंकलेस नहीं है यानी इतने कृतज्ञ नहीं है। एज टू हार्म अवर सेवियर, कि हम अपने रक्षक को ही हानि पहुंचाए। हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं कि हम अपने रक्षक को ही हानि पहुंचा, कि जिसने भैया हमारी जान बचाई है हम उसको ही हानि पहुंचा। हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं। ऐसा कौन कहते हैं? टाइगर बाघ कहता है, एंड स्नैक कहता है। ठीक है ना। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, अब वो क्या करता है? वुड कटर जो रहता है, जो लकड़ा रहता है, उन सबको बाहर निकाल देता है उस कुएं से। दे थैंक्ड हिम एंड सेड, वे उसे क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। जो भी उसके अंदर कुएं के अंदर रहते हैं, ज्वेलर रहता है, जोहरी रहता है, स्नैक रहता है, टाइगर रहता है, मंकी रहता है, वो उसे क्या करते हैं? थैंक्ड करते हैं यानी धन्यवाद देते हैं। और वो क्या कहते हैं? एंड सेड, और कहते हैं इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, हमें क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी, यानी हमें बहुत खुशी होगी। कब खुशी होगी? इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, यदि हम आपकी कुछ मदद कर सकें तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। वो उसे लकड़ा से सब कहते हैं। एंड वेंट अवे, और वह अपने रास्ते पर चले जाते हैं।
अब चलते हैं हमारे सेकंड पैरा तरफ। आगे चलते हैं, क्या होता है। डेज पास्ड यानी दिन बीतते गए, दिन गुजरते गए। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। लकड़हारा था वो क्या कर रहा था, कटिंग कर रहा था यानी कटाई कर रहा था, काट रहा था। किसकी, पेड़ों की। अ ट्री यानी पेड़ को, एक पेड़ को वह काट रहा होता है। इन द फॉरेस्ट, कहाँ पर, जंगल में। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। उसे बहुत जोर की क्या लगती है, प्यास लगती है। एंड क्या लगती है, एंड हंग्री, और उसे भूख लगती है, भूख और प्यास लगती है जब वह लकड़ी काट रहा होता है, कहाँ पर, जंगल में। ही स्टूड नियर अ ट्री, वह एक पेड़ के पास में क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप्ड हो जाता है यानी रुक जाता है, ठहर जाता है। द मंकी सा हिम एंड ड्रॉप्ड, मंकी उसके लिए देखता है, एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, और उसके लिए मीठे फल गिरा देता है। स्वीट जिसका अर्थ होता है मीठे, एंड फ्रूट्स जिसका अर्थ होता है फल। तो उसके लिए क्या करता है, बंदर उसे देखता है और उसके लिए मीठे फल गिरा देता है, ठीक है ना। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट कंटेंट। अब जो लकड़हारा रहता है उन्हें जी भर के खाता है, हार्ट कंटेंट यानी जी भर के, दिल भर के, पूरा जी भर के खाता है, ठीक है ना। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और पूर्ण ऊर्जा से क्या करता है, फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा महसूस करता है अपने अंदर कि उसके अंदर जो है वो एनर्जी आ चुकी है, ऊर्जा आ गई है, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और वह अपना पुनः जो काम को जारी रखता है, अपना काम करने लगता है। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वह वापस लौट रहा होता है जंगल से तो उसकी मुलाकात किससे होती है, ही मेट द टाइगर, तो उसकी मुलाकात टाइगर से होती है यानी बाघ से होती है। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब जो टाइगर जो रहता है उसे क्या करता है, प्रेजेंटेड करता है। प्रेजेंट जिसका अर्थ है गिफ्ट करना, उपहार देना, तो उसे उपहार में देता है, क्या देता है, अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी एक सेट देता है, किसका, सोने के आभूषणों का। ऑर्नामेंट जिसका अर्थ होता है आभूषण, और गोल्ड जिसका अर्थ होता है सोना, तो सोने के आभूषण का उसे क्या कर देता है, एक सेट देता है, गिफ्ट के रूप में देता है। द वुडकटर थॉट, अब लकड़हारा क्या सोचता है, थॉट जिसका अर्थ होता है सोचना, तो लकड़हारा सोचता है माई बरीज, मेरी चिंताएं, बरीज जिसका अर्थ होता है चिंताएं, तो मेरी जो चिंताएं जो हैं आर ओवर नाउ, अब वो क्या हो चुकी हैं, ओवर नाउ यानी समाप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। आई साल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं क्या करूँगा, इस सोने को बेच दूंगा, इस ऑर्नामेंट यानी इस आभूषण को बेच दूंगा और इससे मैं पैसे ले लूँगा, गेट यानी प्राप्त कर लूँगा, इससे पैसे प्राप्त कर लूँगा और इसके बदले इसको बेच दूंगा, सोने को जो है बेच दूंगा और उसके बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजली, और मैं अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सकूँगा। एंड कंफर्टेबली, और सुकून से अपने जीवन को क्या कर सकूँगा, आसानी से बिता सकूँगा। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, अब वो क्या करता है, एक किसके पास जाता है, ज्वेलर यानी जोहरी के पास जाता है बेचने के लिए उन आभूषणों को। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, अब जो जोहरी जो रहता है उन आभूषणों को लेता है और सीधा कहाँ चला जाता है, राजा के पास चला जाता है। ही सेड, वह कहता है, टू द किंग, वह क्या कहता है, राजा से कहता है, योर हाइनेस, हे महाराज, द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस यानी राजकुमारी के जो खोए हुए आभूषण, हैव बीन फाउंड यानी जो राजकुमारी के आभूषण खो गए थे वो यहाँ मिल गए हैं, हैव बीन फाउंड यानी मिल चुके हैं। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड, अब बेचारे गरीब लकड़हारे को क्या कर लिया जाता है, अरेस्टेड कर लिया जाता है यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है। एंड पुट इन प्रिजन, और उसे कहाँ डाल दिया जाता है, प्रिजन में डाल दिया जाता है। प्रिजन होता है कैदी जगह यानी जिसे हम कहते हैं जेल, है ना, तो ऐसी जगह उसे डाल दिया जाता है। ही थॉट, वह सोचता है, ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, वह क्या सोचता है, ज्वेलरी की कृतज्ञता के बारे में सोचता है। एंड थॉट ऑफ द स्नैक, और उसे ख्याल आता है किसका, सांप का, स्नैक यानी सांप का ख्याल आता है। द स्नैक एपेड एट द वंस, और वहाँ एट वंस यानी सांप जो रहता है वहाँ पे तुरंत क्या हो जाता है, एपेड हो जाता है। एपेड जिसका अर्थ होता है प्रकट हो जाना, जैसे गॉड हो जाते हैं ना, गॉड गॉडेस होती हैं, देवी देवता जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, एपेड हो जाते हैं, हम उनको याद करते हैं और सच्चे मन से यदि हम उनको याद करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। लाइक दैट ओनली, यहाँ पे स्नैक प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। एंड सेड, और वह कहता है, सांप क्या कहता है, आई शैल बाइट द क्वीन एंड सी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड, सांप कहता है कि जो रानी जो है मैं उनको डस दूंगा यानी बाइट कर दूंगा, काट दूंगा, और वह कब तक ठीक नहीं होंगी, विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विथ योर एक्स, वह जब तक ठीक नहीं होंगी जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उनके मस्तक को छू ना लो, ठीक है ना, तब तक वह रानी जो है वह ठीक नहीं होंगी। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, और इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, राजा का जो पक्ष है वह जीत सकते हो। हैविंग सेड, इतना कहकर, सो द स्नैक वेंट अवे, इतना कहकर जो सांप जो रहता है, स्नैक जो रहता है वो आगे चल पड़ता है। द स्नैक बिट द क्वीन, अब जो सांप जो रहता है वो क्या कर देता है, डस लेता है किसको, क्वीन को यानी रानी को डस देता है। द क्लाउड ऑफ द डेंजर लूम्ड, द क्लाउड्स ऑफ द डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन,
अब जो क्या होता है, रानी के डेंजर क्लाउड ओवर द लाइफ, यानी जो रानी जो रहती हैं उनके ऊपर खतरे के बादल जो रहते हैं वो क्या होने लगते हैं, मड़राने लगते हैं। लूम्ड जिसका अर्थ है मड़राने लगना, यानी घूमने लगना, जैसे घूमते हैं ना ऐसे राउंड राउंड। तो लाइक दैट ओनली क्या होते हैं, खतरे के जो बादल रहते हैं रानी के सर के ऊपर मड़राने लगते हैं। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, एक राजा के आदमी ने कहा, द बूट कटर इन द प्रिजन, जो आदमी किस में है, उस कैद में है, उस जेल में है, कैन सेव द क्वींस लाइफ, वह रानी की जीवन को बचा सकता है। एट वंस द बूट कटर वाज कॉल्ड, तुरंत ही लकड़हारे को बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वीन, उसने क्या किया, वह आया, लकड़हारा जो रहता है वह आता है, एंड टच द क्वींस फॉरहेड, और रानी के मस्तक को छूता है, विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से। सी रिकवर्ड फुली, और वह पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, ठीक हो जाती हैं, रिकवर हो जाती है। रिकवर जिसका अर्थ है ठीक हो जाना, जैसे कि वह पहले थी। द वुडकटर वाज रिलीज्ड एंड द किंग गैव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट, अब जो राजा जो रहता है उस लकड़हारे को रिलीज कर देता है, यानी छोड़ देता है, ठीक है ना। गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट, और उसके सारे आभूषण जो राजा ने लिए थे उसे वापस लौटा देता है। एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और उसके बदले में बहुत सारा सोना भी उसके लिए देता है। किसके लिए, उस बूट कटर के लिए, यानी उस लकड़हारे के लिए। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असम्ड ऑफ हिज एक्ट, अब जो कृतज्ञ जोहरी था उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती, भाई होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने एक बेचारे मासूम को फंसा दिया था। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कमेंट में बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि आपको ये समझ आए तो आपको लाइक करना है और अपने सारे फ्रेंड जो हैं उनको शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।